दिल्ली का जंतर मंतर मंच के कोने में बिछा हुआ, ऊपर सफेद चादर, सिरहाने पानी की बोतल और नमक, बगल में बीपी नापने की मशीन। एक डॉक्टर सोनम वांगचुक की बांह पर पट्टा कसता है और दूसरा ग्लूकोज मीटर से जांच करता है और तीसरा कागज पर नंबर लिखता है। शुगर 80, पल्स 821। बीते कई दिनों से आप इस तरह के दृश्य देख रहे हैं। पुराने से लगने होंगे, लेकिन कुछ भूख हड़ताल के 19वें दिन आए आंकड़े कुछ डराने वाले। सोनम का शरीर 9 किलो वजन खो चुका है। डॉक्टर की चेतावनी है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ डॉक्टर नाड़ी नाप रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट पूछ रहा है कि इनकी जिंदगी बचाने के लिए क्या इंतजाम। तीसरी तरफ विपक्षी नेता और फिल्मी सितारे जंतर मंतर की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, उस शिक्षा मंत्रालय और मोदी सरकार की तरफ से अभी भी राजनीतिक बातचीत का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में हम इस भूख हड़ताल से जुड़ी 3 अहम पहलुओं की पड़ताल करेंगे। पहला, वांगचुक की सेहत पर आई रिपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या आदेश। दूसरी बात, जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और बात करेंगे सियासी अपडेट की। कांग्रेस के रुख में नरमी आई है। केजरीवाल ने 2011 का जिक्र किया और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने मनमोहन सिंह का तंज कसा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बढ़ते शोर पे भी बात करेंगे, जो सवाल पूछ रहा है, क्या इस आदमी की मौत पर ही हम जागेंगे। और कॉल चल रही है 20 जुलाई से पार्लियामेंट मार्च की, पर इससे सबसे पहले हेल्थ अपडेट। 19 दिन बिना अन्न के रहना कोई मामूली बात नहीं है। वांगचुक की सेहत की निगरानी कर रहे सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लांबा ने आंकड़ों के मुताबिक 19वें दिन उनकी पूरी शुगर 80, पल्स 72 प्रति मिनट, बीपी लेटे हुए 105/61, बैठे हुए 101/65, वजन की कमी 9 किलो से ज्यादा, किडनी फिलहाल सामान्य है। यूरिन में कीटोशक मौजूद है। अब ये कीटोशक क्या है, इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। खाना बंद होता है तो शरीर पहले जमा कार्बोहाइड्रेट जलाता है, उसके बाद फैट जलने पर कीटोशक बनते हैं। डॉक्टर को वांगचुक के यूरिन में कीटोशक मिले। यूरिन एसिड बढ़ रहा है और शरीर ऊर्जा के लिए मसल को तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। किडनी अभी सामान्य काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर लांबा की चेतावनी है कि अगर लंबा आंसर चलेगा तो किडनी भी डैमेज हो सकती है। दूसरी गंभीर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वजन बन सकता है, इसके जो मसल्स हैं वो टूट रहे हैं और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड ब्लड में हाई मिला हुआ है। और तीसरे स्टेज पर अल्मिक हो सकती है, जिससे आर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एंड वॉच, जिसके लिए 24 घंटे ज्यादा सतर्क रहना पड़ सकता है। हेल्थ स्टेटस पर बिल्कुल निगरानी रखें। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ये ना पहुंचे। इन चिंताओं से वांगचुक का खुद क्या कहना है, उनका एक वीडियो मैसेज आया है जिसमें कहा है, मुझे अनशन तोड़ने को मत कहिए, अगर मैं खाना खा लूंगा तो सरकार को क्या संदेश जाएगा, यही ना कि जवाबदेही की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी के कवि हुए रमाशंकर यादव विद्रोही, उनके शब्द हैं, मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, किंतु ये मत कहो कि मेरा हक छोड़ दो। अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है। घर बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। आंसर तोड़ने की जगह वांगचुक लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में शामिल होने की भी अपील कर रहे हैं। तारीख है जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। वांगचुक स्कूलों,
कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि उस दिन लोकतंत्र के प्रैक्टिकल क्लास मानिए, किताब में नागरिक शास्त्र पढ़ा जाता है, जंतर मंतर वाले उसे सड़क पर करके दिखाना चाहते हैं। जिक्र लोकतंत्र का हुआ तो इसका भी एक अहम हिस्सा न्यायपालिका का, वहां भी चलेंगे। दस्तक अदालत की दी गई। एक याचिका के जरिए दिल्ली कोर्ट के वकील आर के सोनी ने जनहित में याचिका दाखिल करी और उन्होंने बोला कि सरकार 59 साल के वांगचुक के साथ ऐसे पेश आ रही है जैसे वो कोई खूंखार अपराधी या आतंकवादी या देशद्रोही या उनकी जान बचाने के लिए जरूरी मेडिकल सहायता नहीं दी जा रही। 15 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई होनी थी। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया के बेंच के सामने वकीलों की हड़ताल के चलते इसे 16 जुलाई तक टाल दिया गया। सुनवाई हुई तो अदालत ने सरकार की पैरवी कर रहे सिलेक्टर जनरल तुषार मेहता पर सीधे सवाल दागे। बेंच ने पूछा, क्या वांचुक की सेहत की नियमित जांच हो रही है? क्या हालत बिगड़ने पर तुरंत मेडिकल इन्विटेशन का कोई सिस्टम है? चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में साफ कहा, हम चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर उनका चेकअप करें, रिपोर्ट के आधार पर तुरंत दखल दें। जिंदगी बहुत अनमोल है। इधर तुषार मेहता ने भरोसा दिया कि सरकारी डॉक्टर और एक्सपर्ट हर दिन वांगचुक की सेहत मॉनिटरिंग करेंगे। डॉक्टरों की राय में जो मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होगा वो किया जाएगा और भरोसे को रिकॉर्ड पर भी लिया जाएगा। रोजाना क्लिनिकल मॉनिटरिंग का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। पर एक बारीक फर्क समझिए, ठहर कर कोर्ट के सामने सवाल था, शरीर कैसे बचाया जाए। आंदोलन का सवाल है, जवाबदेही कैसे तय की जाए। सरकार ने अदालत को शरीर की रोज निगरानी का भरोसा दिया, लेकिन राजनीतिक संवाद का भरोसा अभी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि बात शुरू हुई, जवाबदेही तो तय हो। उनसे हमने स्पष्ट पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ है। सोनम वांगचुक का कहना है कि नहीं आया है। वापस हम उनकी सेहत पर आते हैं। फोर्स फंडिंग जैसे विकल्प आसान नहीं होते। डॉक्टर लांबा साफ कहते हैं कि ट्यूब के जरिए खाना पिलाना खतरनाक हो सकता है, ये सांस की नली में फंस सकता है, इंसुलेशन स्पाइस कर सकता है। नौबत आई तो ड्रिप के जरिए इलेक्ट्रोलाइट्स देना भी सुरक्षित रास्ता होगा। लेकिन सवाल अब ये है कि इसके आगे का क्या है कि 20 तारीख तक संसद मार्च की कॉल दी जा रही है। संसद तक के रास्ते पर लोग पहुंचेंगे, तब तक यह अनशन चलेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, ये पक्ष और विपक्ष सब पर क्या तैयारी है। इसलिए हम आपको पॉलिटिकल अपडेट्स बताते हैं कि सत्ता पक्ष मानसून सत्र की तैयारी में लगा हुआ। उनकी नजर इस बात पर है कि यदि संख्या बल दुरुस्त होता तो दुराग्राही बिल खास है, खास तौर पर ऐसे बिल जो पिछले सत्र में गिराए गए हैं, जो डिमिटेशन के बिल हैं, जो महिला आरक्षण से जुड़े बिल हैं, उनको पारित करवाया जा सके। लगातार नवंबर में गेम को दुरुस्त करने में लगी है। हमने आपको पिछले दिनों में कुछ बुलेटिन में बताया कि किस तरीके से टीएमसी के सांसदों का एक बड़ा जत्था निकला और सिक्किम की एक अल्पज्ञात पार्टी के बैनर तले अब वो एनडीएमएल के पाले में आ चुके हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की भी टूटकर देश के बारे में पूरे देश में रिपोर्टिंग हुई कि सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्षता, उन्होंने भी कहा कि यदि 50 से ज्यादा सीटें हर राज्य में बढ़ाने का आश्वासन मिलता है तो गृह मंत्री अमित शाह से पहले भी कहा गया तो इस बिल में समर्थन में आएंगे। कांग्रेस को आज भी मीटिंग हुई, उनकी संयुक्त संसदीय पार्टी की बैठक हुई।
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम इस डिलिमिटेशन का बिल का मौजूद रूप से विरोध करेंगे।